हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है मिट्टी कण निर्धारित करते हैं। विकल्प ए है संरचना, विकल्प बी है क्षेत्र क्षमता, विकल्प सी है जल ग्रहण क्षमता तथा विकल्प डी है वनस्पति। तो इस प्रश्न में हमसे मिट्टी कणों के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है, यह मिट्टी कणों के विषय में है। मिट्टी कण के विषय में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए जानते हैं मिट्टी कण जो होते हैं ये क्या निर्धारित करते हैं। तो जो मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं, इनके आकार से संरचना का निर्धारण होता है। मिट्टी के जो कण होते हैं इसके आकार से संरचना का निर्धारण होता है। संरचना निर्धारण होता है किसका? मिट्टी का। तो मिट्टी के कणों से मिट्टी की संरचना का निर्धारण यहाँ पर होता है मिट्टी के कणों के आकार से। तो आकार के आधार पर ही हम मृदा का यहाँ पर विभाजन भी कर सकते हैं। आकार के आधार पर जो मृदा है इसे हम कई भागों में विभाजित भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं कणों के आकार के आधार पर, जैसे कि दोमट मिट्टी हो सकती है, बलुई मिट्टी हो सकती है, इसके अलावा चिकनी मिट्टी हो सकती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके आकार पर, कणों के आकार के आधार पर हम विभाजन भी कर सकते हैं मिट्टी का। तो चलिए यहाँ पर विकल्प को देखते हैं। विकल्प ए है संरचना का। तो बिल्कुल मिट्टी के कण क्या निर्धारित करते हैं? मिट्टी की संरचना का निर्धारण करते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। विकल्प बी है क्षेत्र क्षमता। तो क्षेत्र क्षमता जो होती है कणों पर आधारित नहीं होती है, यह गलत हो जाएगा। विकल्प सी है जल ग्रहण क्षमता। तो जल ग्रहण क्षमता भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है वनस्पति। तो वनस्पति भी यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि कणों के आकार पर निर्भर नहीं करता। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए संरचना। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।